दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एक मोटर को 6 जगह से चालू बंद करें। जो आपके घर में सबमर्सिबल रहता है तो मान लीजिए कहीं कहीं 4-5 फ्लोर रहते हैं तो सब जगह से आप इसको चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो स्टार्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का लगा रहता है येनो पुश बटन, है ना, ये एनसी पुश बटन है और ये आपका इंडिकेटर है। इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। बस किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि 4 पॉइंट वाला रहता है येनो पुश बटन, तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें जो है 2 लगे हुए हैं, ठीक है। एक आपका ये है येनो पुश बटन काम करेगा और एक आपका ये भी है, तो ये सेम ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, चाहे आपके पास में 2 पॉइंट वाला हो या आपके पास में 4 पॉइंट वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका उपयोग, मेन उपयोग जो है इन्हीं का होगा। तो चलिए हम फिर बाद में आपको बताएंगे कि इनका उपयोग कहाँ पर होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये सामने से भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये येनो पुश बटन है। इसको जब हम पुश करते हैं, है ना, जब पुश करते हैं तो सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी रहती है और सप्लाई इस वाले पॉइंट में आ जाती है, ठीक है। और इसको जब पुश करते हैं, देखिए ये भी पुश बटन ही है। इसको जब पुश करते हैं तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ सप्लाई दे रखी है ना, तो जैसे ही आपने पुश किया तो सप्लाई यहाँ से आगे जाना बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं एनसी पुश बटन। और ये आपका इंडिकेटर आप सब लोगों को पता ही है ना। इसमें अगर आप डायरेक्ट न्यूट्रल फेस देंगे तो इंडिकेटर जो है ग्लो होने लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपने को 6 जगह से चालू बंद करना है। मान लीजिए 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, हम हर फ्लोर पे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देख सकते हैं हमने 6 खाने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये अपना स्टार्टर है, ठीक है। तो चलिए मैं नंबर भी डाल देता हूँ इनमें। तो ये देख सकते हैं हमने नंबर डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हमने क्या बना दिया है, इसका क्या उपयोग होगा, है ना। और देखिए लास्ट में हमने स्टार्टर, लास्ट में आपको बताएंगे जब कनेक्शन मतलब करेंगे कि कनेक्शन कहाँ पे देना होता है। पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों, इसमें ये जो आपका स्विच है, इसमें एक आपका जो ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है ना, ये रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर होगा। तो सबसे ऊपर हम बना लेते हैं येनो पुश बटन, ठीक है। इसमें क्या क्या रहना चाहिए, ये आपका येनो पुश बटन है। ग्रीन से मैंने बना दिया तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है येनो पुश बटन है। अब हमको चाहिए इसमें एक एनसी पुश बटन, ठीक है। ये है आपका एनसी रेड कलर का। तो चलिए मैं रेड कलर से इसको नीचे बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं एनसी पुश बटन, ठीक है। और बीच में चाहिए दोस्तों आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर को चलिए हम बीच में बनाएंगे, इसमें ड्राइंग में, तो बीच में लगा देते हैं ये आपका इंडिकेटर, ठीक है। इसमें मैं आई लिख देता हूँ, है ना। और इसमें येनो, ये आपका येनो हो गया, येनो पुश बटन। और ये आपका नीचे जो है ये एनसी पुश बटन हो गया। तो एक जो आपका स्विच रहेगा जिसमें से आप कंट्रोल करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तो तीनों चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। मैं आपको, और आप अपने से भी बना सकते हैं, मैं आपको इमेज लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के अपने को अगर 6 जगह से चालू करना है तो 6 चाहिए, है ना। 10 जगह से चालू करना है, अगर मान लीजिए 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरीके के सेट अपने को 10 चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं सारे में, सब में हम इसी तरह से बना लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये हमने बना लिया है ना। ये ऊपर वाला आपको येनो पुश बटन है, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला। और इसका हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट यूज करना है। ये मतलब 2 लगे हुए हैं, एक ये है ना, दोनों पॉइंट एक के ही हैं, है ना। और ये भी दोनों एक की हैं। तो इनमें से हमको एक ही यूज करना है, वो हम बताएंगे आपको लास्ट में कौन सा यूज करना है। वैसे 2 ही रहते हैं, अगर 4 हो तब मतलब किस में लगाना है ये हम बताएंगे आपको। तो ये सारे अपने यही पुश बटन है, ठीक है, ये आपका ग्रीन वाला। और ये जो हमने बना रखा है ये एनसी पुश बटन है, ठीक है। और इसमें भी 2 ही पॉइंट है ना। जैसे हमने इसमें ऊपर और नीचे 2 ही पॉइंट यूज किए हैं, 4 हमने इसमें नहीं दिखाया है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 ही रहते हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये देख सकते हैं इसमें भी हमने 2-2 टर्मिनल बना दिए हैं, ठीक है, ये हमने बना दिए। चलिए ये हो गया अपना एनसी पुश बटन। और बीच में आप देख रहे हैं ये है इंडिकेटर हमने बनाया, आई लिख दिया हमने। तो आप इंडिकेटर समझिएगा, वैसे आई एन लिख सकते, लेकिन आप लोग इतना तो जानते ही हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं 2 ही पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जब ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ये एक हो गया ना। इस तरह के आपको अगर 6 जगह से चलाना है तो पूरा सेट, इस तरह का पूरा सेट आपके पास में 6 होनी चाहिए। अगर 10 जगह से चालू बंद करना है
तो इस तरह के 10 सेट आपको लगाने पड़ेंगे। बने बनाए भी आते हैं, आप अपने से ही बना सकते। तो चलिए अब मैं कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इंडिकेटर को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो चलिए पहले हम न्यूट्रल पूरा इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल पूरा दे देते हैं। ये हमने न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। इसकी एक वायर आपकी ये निकल गई। तो दोस्तों इसमें हम ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं ताकि हमको पता रहे कि ये इंडिकेटर का ही है ना। अलग अलग कलर की वायर आप यूज़ करेंगे सब में। इंडिकेटर में दोनों कलर सेम रहने चाहिए, है ना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी जब आप कनेक्शन करेंगे स्टार्टर से जो आपका मेन स्टार्टर है। तो ये हमने लूप कर दिया। सेम इसी तरीके से अब हम इसमें जो है, चलिए ग्रीन कलर का यूज कर लेते हैं। इसमें भी अपने को लूप करना है सारे पॉइंट। आप देख सकते हैं इसके 2 वायर निकल चुके हैं अपने, है ना, और 2 वायर अपने इंडिकेटर के निकल गए। इस तरीके से एक दूसरे से लूप करते जाना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको टोटल अपने को सीरीज कनेक्शन बनाना है ना। सीरीज का तो आपको पता ही है किस प्रकार से होता है। तो जैसे मान लीजिए एक वायर आपने यहाँ से यहाँ लूप की, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से वायर निकलेगी, है ना, ये लूप हो गई इसमें। इसी तरीके से सीधे सीरीज कनेक्शन करते जाना है। यहाँ पे ले आते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इन सब का कनेक्शन जो है अपना कंप्लीट हो चुका है ना। ये देख सकते हैं हमने ये एनसी पुश बटन जो है ना, इसको हमने टोटल सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। एनसी पुश बटन ये है। तो जैसे एक पॉइंट में हम यहाँ पे देंगे, ये वायर जैसे हमने लगाया है ना। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ जिस तरीके से है। हम एक वायर इसमें डालेंगे, इसमें से निकाल के फिर दूसरे के ऊपर वाले में लगाएं। एक में किसी में भी आप लगा सकते हैं ना। और फिर ये देख सकते हैं पूरा सीरीज बना हुआ। यहाँ से गया, यहाँ से निकला, फिर कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से निकला, फिर कनेक्ट हुआ, यहाँ से निकला, फिर कनेक्ट हुआ। एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन हो गया। और लास्ट वाला जो ये वाला पॉइंट है, इससे हम वायर पूरा ले आएंगे। ये अपने 2-2 वायर सबसे आ गए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अब हम जो स्टार्टर के अंदर कनेक्शन करने वाले हैं तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अब हम कनेक्शन करने वाले हैं स्टार्टर में। स्टार्टर में आपने देखा होगा इस तरीके से एनसी पुश बटन जो लगा रहता है, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इनमें ऑलरेडी पहले ही आपको 2 तार मतलब मिलेंगे। ठीक है, 2 तार पहले से लगे होंगे। तो इसमें से एक तार आपको खोल लेना है। ठीक है, और फिर इसका कनेक्शन सीरीज में कर देना है। अभी हम बताएंगे इसमें कैसे करना है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये हमने वीडियो बना रखा है पहले से ही। स्टार्टर का अगर कंट्रोल वायरिंग आप देखना चाहते हैं सिंगल फेस का, है ना, ऑन ऑफ करने वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पे है ये एनसी पुश बटन, ठीक है, ऑफ करने वाला। तो जैसे अभी हमने आपको दिखाया है ना, ये देखिए ये वाला जो है इसमें भी मैं एनसी लिख देता हूँ, है ना, ये एनसी। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये वाला है पॉइंट। ठीक है, फिर मैं इसमें भी करके बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि एनसी वाला ये है। इसमें से 2 निकले हैं, 2 वायर निकले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 वायर निकले हैं। तो ये पहले ये यहाँ से जुड़ा हुआ था। तो मान लीजिए यहाँ से आपने खोल लिया, है ना, ये नीला कलर का तार आपको दिख रहा है। तो ये पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ से खोल लेना है ना, और यहीं पे एक वायर को ज्वाइन कर देना है। जो एनसी से एक वायर आएगी, आप कोई सा भी वायर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक वायर आपको इसमें ज्वाइन कर देना है, और दूसरा वायर जो जहाँ से आपने खोला था यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको कंट्रोल वायरिंग देखना है देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं इसमें करके आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने पेंसिल से बना दिया, तो इसमें आप ध्यान मत दीजिए, है ना, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको ये ध्यान नहीं देना है कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 2 तार आपको जुड़ी यहाँ मिलेंगी, है ना,
कोई भी एक तार आप खोल लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, मैं यहाँ पे स्केल रख देता हूँ, ठीक है। 2 वायर आई है आपकी जुड़ी रहेगी, तो आपको एक बार ये यहाँ से खोल देना। मान लीजिए हमने ये वायर यहाँ से खोल दिया, अब ये यहाँ पे जुड़ी हुई थी, अब हमने खोल दिया है, ठीक है। ये हमने खोल दिया। अब क्या करना है कि ये 2 वायर हैं, कोई सा भी वायर आप मतलब ले लीजिए, है ना। 2 वायर आपकी इसमें से एनसी पुश बटन से जो आई है, आप सीधे एक लगा दीजिए, एक को इसमें ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये आपने इसमें ज्वाइन कर दिया जो आ रहा है, जो हमने खोला है, और दूसरा वायर जो है आप ये इसी टर्मिनल में ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया कनेक्शन दोस्तों, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर के दोनों में आप पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे ये जो 2 वायर हैं, ठीक है। एक में न्यूट्रल आ रहा होगा आपका और एक में फेस। जब इसमें 220 वोल्ट जाएगा तभी ये चालू होगा, है ना। तो 220 वोल्ट जैसे ही आप कहीं से भी ऑन करेंगे, है ना, तो इंडिकेटर अपना ये सारे चालू हो जाएंगे, जितने भी इंडिकेटर हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि मोटर हाँ चालू है कि बंद है। तो इंडिकेटर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस हो गया। अब हम आ जाते हैं यानो पुश बटन में, ये वाले में, है ना। तो आपको मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक में आपका कभी कभी किसी स्टार्टर में जो आपका कैपेसिटर रहता है, स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर, है ना, तो जब मोटर ऑन करते हैं तो उसका भी कनेक्शन दे दिया जाता है कि जैसे ही हम पुश करें तो अपना कॉन्टेक्टर भी ऑन हो और जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो भी मतलब काम करें। तो इसके लिए रहता है, तो आपको देख लेना है कि कैपेसिटर वाली वायर कौन सा है ना। तो कैपेसिटर वाले पॉइंट को आपको नहीं खोलना है ना, वो सीरीज में रहता है, तो उसको आपको नहीं खोलना है, और मतलब उसमें नहीं लगाना है, ना खोलना है, ना कुछ करना है, ना उसमें लगाना है। अब मान लीजिए इससे आपका इस वाले पॉइंट से आपका जो है कॉन्टेक्टर कंट्रोल है, ठीक है। जब आप ऑन करते हैं, इसको पुश करते हैं, तो आप एक साइड देखेंगे फेस आ रहा होगा, है ना। जब पुश करते हैं तो ये वाला फेस यहाँ जाता है और सीधे कॉन्टेक्टर में की कॉइल को सप्लाई मिल जाती है और कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाता है। तो इसी वाले पॉइंट में सीधे जो दोनों वायर हैं, है ना, जो आपका इसमें से आ रही है, इसको आपको ज्वाइन कर देना है। एक वायर आपकी ये वाले पॉइंट में लग जाएगी और ये वाली वायर आपकी इस वाले पॉइंट में लग जाएगी। ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चल ये सीधा है आपको इसके, और दो पॉइंट का है तब तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। सीधे आपका पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। ये अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कई लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग ये काम करते रहते हैं उनकी समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ बढ़िया तरीके से। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है दोस्तों कि चाहे कोई नया हो चाहे पुराना हो, सबकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं उनकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से बताया था। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल, आपको स्टार्टर का जो पूरा ड्राइंग है ना, पूरा मैंने पहले ही मतलब ये वीडियो बना रखा है, आप देख भी सकते हो जाके। तो चलिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि इसके थ्रू कैसे जो है ऑन ऑफ होता है। तो ये देख सकते हैं कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A1 में न्यूट्रल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको 220 वोल्ट चाहिए, चाहे हम इसमें न्यूट्रल दें या इसमें दें। वैसे रूल ये रहता है A2 में न्यूट्रल दिया जाता है। तो हमने चलिए A1 में दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये कॉन्टेक्टर जो है, इसकी कॉइल को जो न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट है। ये देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल हमने दिया है ना, मिल रहा है। तो ये समस्या तो ख़त्म न्यूट्रल वाला, ठीक। अब इसको चालू होने के लिए क्या चाहिए, फेस, ठीक है। अब फेस कहाँ से आता है दोस्तों, इसमें देखिए एक फेस यहाँ पे है ना, यहाँ से गया MCB में। अब MCB से देख सकते हैं एम्पियर मीटर में गया, है ना, और एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से ही ये आपका यानो पुश बटन में चला गया। यानो पुश बटन मतलब ग्रीन वाली। अब चलिए, अब हम इसको मान लीजिए दबा दिए। अब दबाने में क्या होगा, फेस अपना यहाँ से स्टार्टिंग वाले में, और ये लूप है, ठीक है। अब ये यहाँ से फेस आपका यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आया, यहाँ से पूरा डायरेक्ट जाएगा फेस। ये देख सकते हैं कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगा है। अब यहाँ से ऐसे घूम के ये जाएगा NC पुश में। देखिए कितना घुमा के मतलब दिया हुआ है ना,
ये गया और ये पूरा जुड़ा हुआ है यहाँ से फेस अब गया ये A2 में। ठीक है, अभी हम दबा के रखे हैं। ठीक है, इसको मिल रहा है फेस। अब मान लीजिए हमने छोड़ दिया, ये हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको फेस कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से तो आना बंद हो गया, यहाँ से हमने छोड़ दिया तो ये रास्ता तो इसका ख़त्म हो गया। अब दूसरा रास्ता इसका क्या है? छोड़ने के बाद में अब सप्लाई कहाँ से मिल रही है देखिएगा। अभी यहाँ यहीं से जा रही थी एम्पियर मीटर से, है ना, ये वाले पॉइंट से देख सकते हैं यानो में गया था और यहाँ से जा रहा था। लेकिन अब देखिए आप कहाँ से मिलेगा, यही एम्पियर मीटर का एक बार हम लूप किए रहते हैं कॉन्टेक्टर में। ठीक है, तो ये जैसे हमने इसको दबाया था, है ना, तो कंडक्टर अपना ऑन हो गया था। ठीक है, ऑन हो गया था। तो अब देखिए, अब यहाँ से फेस जो है इसको यहाँ मिलने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ पे अगर फेस मिल रहा है इसको, तो अब देख सकते हैं अब वो रास्ता छोड़ के, है ना, अब ये रास्ता तो मतलब बंद हो गया, ये रास्ता खुल गया। अब इसमें से देख सकते हैं अब फेस जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए एनसी पुश बटन में गया, है ना, और यहाँ से सीधा ये कॉइल के दूसरे टर्मिनल में चला गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बाकी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो उसमें मैंने और बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।